हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और 0.1 जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था उसको आपने एंजॉय किया होगा और एंगल के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो इसमें हमारा जो ये बच गया था इसको मैंने वो वीडियो में नहीं डिस्कस कर पाया था। तो देखिए पहले इसको मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूँ, उसके बाद हम आगे देख लेंगे कि हमारा एंगल के बारे में थोड़ा बहुत और देखेंगे हम, और उसके बाद कैसे डिग्री से रेडियन में और रेडियन से डिग्री में चेंज होता है उसको भी समझेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, ठीक ना। क्या क्या हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे वो सारे एक बार मैं आपको क्यूक बता देता हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, उसके बाद उसके हम बेसिक कॉन्सेप्ट, फिर टाइप ऑफ एंगल जो कि मैंने बता रखा है, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की साइन थीटा कॉस थीटा ये सारे चीज़, फिर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, फिर उसके आइडेंटिटी, उसके बाद इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, उसके बाद सॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन हम सॉल्व भी कर लेंगे, फिर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसको क्लीन करते हैं। देखिए तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो कि हमारा होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है तो समझिए। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहता है कि यदि हम दो एंगल को आपस में जोड़ देते हैं, देखिएगा क्या मैं बोल रहा हूं, जब दो एंगल को जब मैं आपस में जोड़ दूंगा तब हमारा 90 डिग्री यदि आ गया तब वो हमारा कौन सा एंगल हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। उसको देखिए ऐसे हम लिख सकते हैं, एक यदि हम एंगल लेते हैं और इस पे इस एंगल को मैं अगर थीटा मान लेता हूं और इसको मैं अल्फा मान लेता हूं, तभी मैंने आपको बताया कि दोनों एंगल जो हमारा आपको दिख रहा होगा ये राइट एंगल है, और ये दोनों को जब हम आपस में जोड़ते भी हैं तो थीटा प्लस अल्फा जो हमारा आ जाता है वो 90 डिग्री आ जाता है। क्लियर है। दूसरा हम लोग देखते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है तो देखिए ये कहता है कि जब दो एंगल को आपस में हम जोड़ते हैं तब हमारा जो रिजल्ट आना चाहिए 180 डिग्री आना चाहिए। यानी अगर ये हम दो एंगल ले रहे हैं, ये एंगल हमारा थीटा है और ये दूसरा एंगल हमारा अल्फा है, तो ये दोनों एंगल को जब हम आपस में ऐड करते हैं थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू 180 डिग्री हमारा आ जाता है। क्लियर है। तो पहले देखिए मैंने बताया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मैंने बताया कि जब दो एंगल को आपस में ऐड करते हैं तब हमारा क्या आता है, उसका दोनों को सम हम करने पे हमें 90 डिग्री मिलता है। फिर सप्लीमेंट्री एंगल में मैंने बात किया जब दो एंगल को आपस में ऐड करते हैं तब हमारा 180 डिग्री प्राप्त होता है। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे। देखिए अब हम लोग देखते हैं, देखिए सेक्साडेसिमल सिस्टम, इसका हिंदी भी हमारा यही होता है, सेक्साडेसिमल सिस्टम ही होता है, ठीक ना। सेक्साडेसिमल सिस्टम ये क्या होता है सर, तो इस सिस्टम के तहत हम लोग क्या करते हैं, डिग्री को मापते हैं। समझ में आ रहा है। इस सिस्टम के तहत हम लोग डिग्री को मापते हैं। देखिए समझने का प्रयास कीजिएगा अच्छे से। देखिए सबसे पहले यदि हम एक राइट एंगल ले लेते हैं तो ये जो हमारा होता है कितना, 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री का होता है और ये कहता है कि आप इसको क्या करो, 90 डिग्री को आप हर एक को 90 भाग में पार्ट में बांट दो। तो यदि 90 डिग्री है, प्रत्येक को 90 भाग में हम बांटते हैं तो ईच को कितना हो जाएगा, प्रत्येक को कितना हो जाएगा, 1 डिग्री होगा। ईच को 1 डिग्री और कितना 90 भाग में बांट दिए तो हमारा ईच पार्ट जो हो जाएगा, ईच पार्ट हमारा कितना हो जाएगा, 1 डिग्री हो जाएगा। अब आप देखिए 1 डिग्री जो आपको दिख रहा है, 1 डिग्री, इस 1 डिग्री को अब उठाइए। हम देखिए कितना डिग्री को उठाएं, 1 डिग्री को। और ये कहता है कि जब आप 1 डिग्री को आप 60 इक्वल भाग में आप बांट देते हैं, कितना भाग में, 60 इक्वल भाग में, 60 इक्वल भाग में बांट देते हैं तो ईच का जो आपको ईच एंगल है, इसमें जो 1 डिग्री को हम 60 भाग में बांटे हैं तो उसका जो एक एंगल है
वह 1 मिनट के इक्वल होता है। यानी यहाँ पे जो एक आपको एंगल दिख रहा है 1 मिनट के इक्वल होगा, और 1 मिनट को हम लोग ऐसे लिखते हैं, ये हमारा मिनट हो जाता है। ठीक है, ये ऐसे डिनोट करते हैं। तो देखिए अभी तक मैंने आपको बताया कि जो हमारा 90 डिग्री था उसको 90 इक्वल भाग में पार्ट में हम बांट दिए, और ईच का जो ईच एंगल हो गया वो हमारा कितना हो गया, ईच पार्ट 1 डिग्री हो गया। और उसके बाद मैंने 1 डिग्री को लिया और 1 डिग्री को मैंने क्या किया 60 इक्वल भाग में मैंने क्या कर दिया, बांट दिया, और एक को 1 मिनट मिला। और इस 1 मिनट को अब हम क्या कर रहे हैं, इस 1 मिनट को हम फिर अब देखिए ये पहले क्या कर रहे हैं, मैंने एक डिग्री को उठाया, अब 1 डिग्री जो हमारा है यहाँ पे, अब 1 डिग्री को हम यहाँ पे उठा रहे हैं। अब देखिए हम 1 डिग्री को 1 डिग्री कह रहा हूँ, यहाँ पे देखिए 1 मिनट को मैं उठा रहा हूँ। तो ये हमारा 1 मिनट जो है, अब इसको कहता है कि अब इसको क्या कर दीजिए, अब इसको 60 इक्वल भाग में डिवाइड कर दीजिए। तो अब इसको यदि हम 60 इक्वल भाग में डिवाइड करते हैं तो हमारा ईच के लिए 1 सेकेंड मिलता है। कितने सेकेंड मिलता है, 1 सेकेंड मिलता है। और सेकेंड को हम लोग 1 सेकेंड को डबल ऊपर में डैश लगा देते हैं, इसको हम लोग सेकेंड पढ़ते हैं। ठीक ना, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले मैंने बात किया कि ये जो हमारा 1 डिग्री होता है वो 60 मिनट के बराबर होता है। दूसरा मैंने बात किया कि जो हमारा 1 मिनट होता है वो हमारा 60 सेकेंड के इक्वल होता है। ये मैंने अभी तक आपके सामने 2 पॉइंट मैंने अभी बताया, और आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक ना, देखिए अब हम लोग दूसरा देखते हैं, इसको क्लीन करते हैं। अब दूसरा देखेंगे सेंटीडेसिमल सिस्टम। दूसरा मैंने लिखा सेंटीडेसिमल सिस्टम। ये क्या होता है, इसका मैनली रूप हम ग्रेड को मापने में करते हैं। इसका हम यूज कहाँ पे करते हैं, ग्रेड को मापने के लिए। अब देखिए आपने घड़ी में यूज किया होगा सेकेंड, मिनट, और कितने पे 60 मिनट इक्वल टू 1 आवर, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। बाकी यहाँ पे देखिए कुछ बहुत ही अलग होने वाला है। यहाँ पे जो हमारा होने वाला है 1 मिनट जो हमारा हो जाएगा 100 में, इसको कैलकुलेट करते हैं 100 मिनट 100 सेकेंड में। देखिए आपको समझ में, जब मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए सबसे पहले मैं एक राइट एंगल लेता हूँ, ये हमारा राइट एंगल है। अब ये कहता है कि एक जब आप 90 डिग्री एंगल का आप एक राइट एंगल लिए हैं तो आप इसको क्या कर दीजिए, 100 इक्वल भाग में बांट दीजिए। क्या कर दीजिए, 100 इक्वल भाग में बांट दीजिए। ठीक ना, मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे तो लाइन उतना पॉसिबल नहीं है, मैं 100 भाग में बांटूंगा बहुत हो जाएगा। मैंने यहाँ पे आप समझ जाना कि मैंने 100 इक्वल में भाग में बांट रखा है। ठीक ना, यहाँ पे प्रत्येक को हमारा जो मिलता है 1 ग्रेड मिलता है, 1 ग्रेड को हम जी से लिखते हैं। ठीक ना, तो यहाँ हमारा समझ में आ गया होगा कि हमारा जो 90 ऐसे लिख दो कि 90 डिग्री जो हो जाएगा, 90 डिग्री वो कितना 100 ग्रेड के इक्वल हो जाएगा। 100 ग्रेड यानी 100 ग्रेड के ये इक्वल होगा। और हमारा जो 1 ग्रेड होता है, यानी 1 ग्रेड को यदि हम उठाते हैं यहाँ से, देखिए यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, 1 ग्रेड को मैं उठा रहा हूँ, 1 ग्रेड को। तो 1 ग्रेड को जब मैं उठाता हूँ तो अभी कहता है कि अब इसको भी क्या करो, आप 100 इक्वल भाग में बांट दो। तब इसको मैं भी क्या करूँगा, 100 इक्वल भाग में बांट दूंगा। तो यहाँ ईच का जो हमारा मिल जाएगा, ईच एंगल जो हमारा यहाँ पे होगा वो हमारा 1 मिनट के इक्वल होगा। कितना होगा, 1 मिनट। अभी मिनट का मैंने बताया कि ऊपर डैश लगा देते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं 1 ग्रेड जो हमारा हो जाएगा 100 मिनट के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, जो 1 मिनट में लिया हूँ, फिर उसी प्रकार से आप 1 मिनट को जब आप ले लेंगे, 1 मिनट को उठा लेंगे आप। अब मैंने 1 मिनट को जब उठाया, अब इसको आप 100 इक्वल भाग में जब बांटेंगे तब आपको यहाँ पे 1 सेकेंड के इक्वल ये होता है। तो यहाँ पे जो 1 मिनट हो जाएगा वो 100 सेकेंड के इक्वल हो जाएगा। समझ में आ गया। यहाँ पे देखिए मैंने क्या क्या बताया। सबसे पहले मैंने बताया कि 90 डिग्री जो 100 ग्रेड के इक्वल हो जाता है, कैसे होता है,
वो मैंने आपको समझा दिया। फिर मैंने बात किया कि 1 ग्रेड इक्वल टू 100 क्या होता है, मिनट होता है। और उसके बाद मैंने 1 मिनट को उठाया, उसके बाद ये 100 सेकेंड में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपको एक रिलेशन दिख रहा होगा डिग्री और ग्रेड में। डिग्री और ग्रेड में क्या रिलेशन दिख रहा है, यदि 90, देखिएगा अच्छे से देख लीजिए, यदि मैं 90 डिग्री इक्वल टू 100 ग्रेड बोल रहा हूँ, ठीक ना, तो यहाँ पे 1 डिग्री इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 डिग्री जब इसको 90 उधर भेजेंगे तो ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ जो हमारा 10/9 ये हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेड हो जाएगा। और यदि कोई बोल दिया कि हमें 1 ग्रेड बराबर बताइए कितना होगा, तब इसको आप इधर भेज देंगे तो ये हमारा 9/10 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इस पे एक क्वेश्चन भी हम ले लेते हैं। और देखिए क्वेश्चन कहता है कि हमारा क्वेश्चन है कि आप बताएं हमें 30 डिग्री इक्वल टू कितना ग्रेड होगा। मैंने क्वेश्चन क्या लिया है कि हमें फाइंड आउट करना है कि 30 डिग्री में कितना ग्रेड होगा। ठीक ना, तो देखिए ग्रेड कैसे निकालेंगे। सबसे पहले मैंने ग्रेड को निकालने के लिए 9/10 लिया था और इसमें 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 27 डिग्री आ जाएगा। क्लियर है। उसी प्रकार अगर बोल देगा कोई कि आप 27 ग्रेड को डिग्री में कन्वर्ट करो, 27 ग्रेड को डिग्री में कन्वर्ट करो, तो आप क्या करोगे, 10/9 ले लोगे, उसमें 27 मल्टीप्लाई कर दोगे और ये 3 आ जाएगा, ये 30 डिग्री आ जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले मैंने बात किया था कम्प्लीमेंट्री एंगल का। मैंने कम्प्लीमेंट्री एंगल में आपको मैंने बताया कि जो दो एंगल का सम होता है वो 90 डिग्री की इक्वल होता है। उसके बाद मैंने किया सप्लीमेंट्री एंगल की बात, और उसमें मैंने बताया कि जब दो एंगल को आपस में ऐड करते हैं तो 180 डिग्री आता है, 180 डिग्री आता है। उसके बाद मैंने सेक्साडेसिमल सिस्टम की मैंने बात किया था। सेक्साडेसिमल सिस्टम की मैंने बात किया तो उसमें मैंने बताया कि हम क्या करते हैं, एक राइट एंगल लेते हैं और उस राइट एंगल में हम क्या करते हैं, 90 डिग्री को इक्वल 90 भाग में बांट देते हैं। उसके बाद एक भाग को जब हम उठाते हैं उसको मैं 60 इक्वल भाग में बांट देता हूं, और उसके बाद जब 1 मिनट हमारा वो कहला जाता है और जब 1 मिनट को हम उठाते हैं तो उसको 60 इक्वल भाग में बांट देते हैं, तो हमारा 60 सेकेंड के इक्वल हो जाता है। देखिए मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, मैंने बताया था आपको कि 90 मिनट जो होता है हमारा 90 डिग्री, वो हमारा देखिए यहाँ पर मिस्टेक, 1 डिग्री जो मैंने बताया था वो मैंने बात किया था कि 60 मिनट हो जाता है ये हमारा। और उसके बाद मैंने उठाया था 1 मिनट जो कि हमारा कितना था 60 सेकेंड के इक्वल था। ठीक है। उसके बाद मैंने सेंटीडेसिमल सिस्टम लिया। इसमें मैंने बताया कि ये ग्रेड, इसको यूज करते हैं ग्रेड में, तो हमारा 90 डिग्री लिए, एक राइट एंगल लिए और उसको 100 इक्वल भाग में मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, और ये 90 डिग्री जो हो गया 100 ग्रेड के इक्वल हो गया। और उसके बाद मैंने लिया एक ग्रेड में क्या हमारा हो गया 100 मिनट हो गया। और जब इसमें 1 मिनट को हम उठाएं तो 1 मिनट हमारा कितना हो गया, 1 मिनट जब हम यहाँ पे उठाते हैं तो उसको 100 इक्वल भाग में बांट करते हैं तो वो हमारा 100 ग्रेड की इक्वल आ जाता है। 100 ग्रेड नहीं, 100 सेकेंड की इक्वल आ जाता है। ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मैंने क्या देखा था, सेक्साडेसिमल सिस्टम, उसके बाद मैंने देखा सेंटीडेसिमल सिस्टम। अब देखेंगे सर्कुलर सिस्टम। तो ये हमारा सर्कुलर सिस्टम क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है और ये समझने वाला टॉपिक है, आराम से समझिए। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक सर्किल लेता हूँ। ठीक ना, मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं एक मैंने सर्किल उठाया। ये कहता है कि यदि ये सेंटर है, ठीक ना, यदि ये सेंटर है तो आप क्या कीजिए, जितना आप ये लेते हैं, क्या है ये, रेडियस है। तो जितना आप रेडियस लेते हैं, देखिए अगर मैं मान लेता हूं कि ये रेडियस मैं r लेंथ का ले रहा हूं, r इसकी लंबाई है रेडियस की, तो ये कहता है कि आर्क भी आप उतना ही लंबाई लेंगे जितना कि आप रेडियस लिए हैं, आर्क मींस चाप। ठीक ना,
तो ये देखिए मैं यहाँ से यदि r लिया हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो आर्क मानकर चलिए यहाँ पे आ रहा होगा। तो ये हमारा आर्क जो है यदि यहाँ पे आ रहा होगा तो इसको भी मैं r ले लेता हूँ, तब मैं देख सकते हैं ये भी हमारा रेडियस r हो जाएगा। और ये आप देख सकते हैं जितना मैंने क्या किया था ये क्या हो जाता है, ये हमारा आर्क हो जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, चाप बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा रेडियस हो गया। तो यहाँ पे आप लोग एक फॉर्मूला जानते होंगे, क्या जानते हैं सर? तो आप लोग जानते होंगे कि, और देखिए एक सेकेंड, एक मिनट, और मैं एक चीज़ और बता देता हूँ। अगर ये बीच का एंगल थीटा है तो यहाँ पे जो हमारा थीटा हो जाएगा वो हमारा 1 रेडियन के इक्वल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये हमारा थीटा, एक जो थीटा है वो हमारा क्या हो जाएगा, 1 रेडियन के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए अब यहाँ पे देखिए, आप लोग एंगल का फॉर्मूला जानते होंगे। क्या जानते हैं? नहीं जानते हैं तो आराम से देखिए। एंगल क्या होता है? आर्क होता है, आर्क अपॉन में क्या होता है, रेडियस, रेडियस होता है। तो देखिए यहाँ पे एंगल मतलब होता है कोण, आर्क मतलब होता है चाप, और ये रेडियस मतलब हो जाता है क्या, त्रिज्या। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। तो अब इसको देखिए निकालते हैं कि 1 आया तो आया कैसे। देखिए सबसे पहले r कितना है सर, तो r है सर, r लिखिए। और हमारा रेडियस कितना है, रेडियस भी हमारा r है, तो r मैंने लिख दिया। एंगल कितना था, थीटा था, थीटा मैंने लिख दिया। इसको जब मैंने क्रॉस कर दिया तो 1 हमारा आ गया, तो थीटा इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ, उसको समझने का प्रयत्न कीजिएगा। सबसे पहले देखिए मैंने एंगल का मैंने अभी आपको बताया कि एंगल इक्वल टू जो हो जाता है हमारा आर्क अपॉन में रेडियस हो जाता है। ठीक है ना, तो आर्क यदि हम लेते हैं पूरी सर्किल की, तो पूरी सर्किल की क्या आर्क हो जाएगी, यानी परिधि क्या हो जाएगी, 2 पाई आर होती है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले 2 पाई आर ले लीजिए, और यहाँ पे रेडियस जो हमारा हो जाएगा कितना हो जाएगा, आर। तो ये आर हमारा कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा। और एक चीज़ हमें बताइए, कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कंप्लीट एंगल, तो कंप्लीट एंगल हमारा कितना होता था, कंप्लीट एंगल जो था हमारा वो 360 डिग्री के इक्वल हो रहा था। ठीक ना, तो ये पूरा 360 डिग्री है, और ये कितना आ गया, अभी 2 पाई आ गया। तो आप देख सकते हैं 360 डिग्री इक्वल टू आ गया 2 पाई। तो यहाँ से जब इसको आप कैंसिल करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, पाई इक्वल टू 180 डिग्री आ जाएगा। तो ये हमारा पाई क्या है, ये रेडियन है। ये 2 पाई क्या आया था, रेडियन में आया था, सॉरी रेडियन में आया था। तो ये जो पाई रेडियन हो गया और ये डिग्री हो गया। तो यहाँ से आप कुछ भी निकाल सकते हैं। ये रेडियन है हमारा, रेडियन देख सकते हैं। यहाँ से मैं अगर क्या लिखता हूँ, 1 रेडियन निकालता हूँ। अगर मैं यहाँ से 1 रेडियन निकालता हूँ तो 1 रेडियन क्या हो जाएगा, 180 अपॉन में क्या हो जाएगा, 5 डिग्री। और यदि मैं क्या करता हूँ, यदि मैं क्या करता हूँ, 1 डिग्री में निकालता हूँ तो क्या हो जाएगा, पाई अपॉन में 180 रेडियन। समझ में आ गया? देखिए मैंने क्या बताया, मैंने पहले सर्कुलर सिस्टम लिया, ये जो कि हमारा तीसरा था। ठीक है ना, उसमें मैंने बताया कि एक मैंने सर्किल लिया है। सर्किल में मैंने क्या किया, एक आर लंबाई की एक क्या ली, रेडियस की एक त्रिज्या ली, और जितना ही हम इसकी लंबाई लिए थे उतना ही लंबाई का हमें एक आर्क लिए। और उसके बाद आर्क जो होता है ये हमारा जो थीटा होता है 1 रेडियस के इक्वल होता है। उसके बाद मैंने एंगल का आपको फार्मूला बताया जो कि आर्क अपॉन में क्या होता है, रेडियस होता है। तो अब मैंने क्या कर दिया, ये हमारा आर्क भी आर था और हमारा लेंथ भी क्या था, रेडियस भी हमारा आर था। तो ये हमारा दोनों कैंसिल हो गया, और जो हमारा थीटा बच गया वो 1 रेडियस के इक्वल आ गया। उसके बाद मैंने यहाँ पे देखा एंगल बराबर, दोबारा से मैंने रिपीट किया। उसके बाद देखा कि आर्क बाई ये रेडियस होता है, यानी चाप बाई त्रिज्या होता है। आर्क अगर हम
पूरी सर्किल का निकालते हैं तो यानी परिधि हमारा 2πr होता है। तो मैंने 2πr कर दिया और रेडियस हमारा r था जो कि मैंने r लिख दिया, ये कैंसिल हो गया। मैं जानता हूँ कि कंप्लीट एंगल जो होता है 360 डिग्री होता है, तो ये 360 डिग्री इक्वल टू 2π रेडियन आ गया। 2 से जब हम 360 को काटते हैं तो हमारा 180 डिग्री आ जाता है, यानी पाई रेडियन इक्वल टू आ गया 180 डिग्री। यहाँ यदि हम 1 रेडियन का निकालते हैं तो 180 बाई पाई डिग्री आ जाएगा, और 1 डिग्री को जब हम निकालते हैं तो पाई अपॉन में 180 रेडियन आ जाता है। सही है। यहाँ तक हमें लगता है कि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रही होगी, और अभी तक ने आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब पहले करना है, क्योंकि आपको मैं अच्छे से समझा पा रहा हूँ, ठीक ना। तो क्या करते हैं, आज यहीं रहने देते हैं, ज़्यादा लंबा वीडियो ना करते हुए हम दूसरा फिर वीडियो देख लेंगे, ठीक ना। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और क्या आप करते हैं, यदि आप अपने दोस्तों के पास शेयर कर देते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो बेस्ट ऑफ लक, और आप स्वस्थ रहें और मस्त रहें।